वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। ये आपका पार्ट 3 है। 2 पार्ट आ चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है। इसमें आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। तीनों ही पार्ट को देख लीजिएगा। ईवीएस में जो 15 मार्क्स का कंटेंट आता है वो इन तीनों पार्ट में से ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैप वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैप से भी क्वेश्चन आता है। कल की वीडियो में हम लोगों ने पश्मीना शॉल तक पढ़ लिया था, यानी कि पार्ट 2 में यहाँ तक कवर हो गया था। इसके आगे आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और ये जो 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों में आपका ईवीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा आपका एनसीईआरटी का निचोड़ है। 15 मार्क्स का जो कंटेंट से आता है सीटेड में, वो इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़ के जाएं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आज हम लोग इस क्लास में श्रीनगर के घर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाउस बोट। ये हाउस बोट है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हाउस बोट श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। अगला देखिए क्या है, डोंगे। डोंगे क्या होता है? बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डोंगे हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह ही इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डोंगे क्या होते हैं। अगला देखिए क्या है, हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की जो छत होती है उस पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन होती है। लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन खत्म बंद है, ठीक है, जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। अभी हम लोग आगे जिक्सा पजल भी समझेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला है कश्मीर के गांव में किस तरह के घर होते हैं। देखिए, पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। यहाँ पे आप ये दिख रही हैं, ये क्या है, ये खिड़कियाँ हैं। तो ये जालीदार जो खिड़कियाँ हैं ये पुराने घरों की खासियत हैं। इन जालीदार खिड़कियों को डब कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ठीक, अगला देखिए, अगला यहाँ पे बीजों को सेव करने का कुछ यहाँ पे तरीका बताया है। अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर पर रखकर उसको मिट्टी में रख देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लौकी है। लौकी को सुखा लिया, फिर उसके अंदर का सारा मटेरियल हटा दिया, तो वो एक क्या बन गया, कवर टाइप बन गया। उसमें क्या करा, उसमें बीज रख दिया और उसको मिट्टी में रख देते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर उसे रख देते हैं। ठीक है, तो नीम की पत्तियाँ, ध्यान रखिएगा, नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, वानगाम। वानगाम गुजरात में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है कुड़ुक। तो कुड़ुक क्या है, कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है, इसको ध्यान रखिएगा। कुड़ुक झारखंड, इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ का है, झारखंड में। ठीक है, कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुड़ुक जबान में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेड में आ चुका है। अगला देखिए, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में यहाँ पे बताया गया है और स्टेथोस्कोप के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 को पढ़ते हैं। इनके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहाँ पर उगने वाली चीज़ों का अधिकार है। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहाँ की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो है स्टेथोस्कोप। ये क्या होता है, ये दिल की धड़कन नापने सुनने के लिए इस तरह का यंत्र प्रयोग किया जाता है, जो आपने डॉक्टरों के गले पे देखा भी होगा। ठीक है, डॉक्टर अपने गले पे जो टांगे रहते हैं वही होता है आपका स्टेथोस्कोप, जो कि दिल की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला देखिए, अगला है उधियु। उधियु क्या है, पहले इसको समझिए, इस वर्ड को समझिए। ये
गुजरात की एक डिश है, एक पकवान है, ठीक है। जैसा कि सिलेबस में आपका भोजन भी है, इसलिए हमें भोजन भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ चलती है पकवान में। ओके, तो अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को ही कहते हैं उधियू, ठीक है। गुजराती में उधियू का मतलब है उल्टा। ध्यान रखिएगा, इतना ज़रूर याद रखिएगा कि उधियू गुजरात की एक डिश है, पकवान है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी हुई बाजरे की रोटियां यानी कि खाई जाती हैं, ठीक है। रोटियों की सौंधी खुशबू, साथ में घर घर के दूध का मक्खन, दही, जितना चाहे उतना छाछ, ठीक है, जितनी चाहे उतनी छाछ। बेसिकली भोजन बताया गया है जो गुजरात में चलता है, ठीक है। घर के दूध का मक्खन इसके साथ लिया जाता है, साथ ही साथ दही, और जितनी चाहे उतनी। अगला देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी पढ़ लीजिए। ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास गया और उसने कहा कि मेरे बाल काट दो। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा जो उस्तरा है वो दोनों ही गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए, ठीक है। ये इनकी कहानी दी थी जिसे जानना भी ज़रूरी था, ठीक है। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की और आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला जानेंगे नारायण जी के बारे में कि नारायण जी कौन थे। तो नारायण गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे हैं, जो 11 साल की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी और नारायण गांधी जी ने मिलकर छुआछूत जैसी अवधारणाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, नारायण जी ने और गांधी जी ने, ठीक है। आगे देखिए, क्रॉटन पौधे के बारे में है। तो क्रॉटन पौधा फसल को पानी की आवश्यकता कब है ये बताता है, ठीक है। यानी कि जब जहाँ कहीं पर भी जिस चीज़ की फसल उगाई जाती है तो वहाँ पर एक क्रॉटन पौधा लगा दिया जाता है। जब वो क्रॉटन पौधा सूखने लगता है तो पता चल जाता है कि वहाँ पे उसे यानी कि उस खेती को, उस फसल को पानी की आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फसल को पानी की आवश्यकता कब है ये बताता है। इस पौधे की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती। जब भी फसल को पानी की आवश्यकता होती है, क्रॉटन पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिशेस के नाम दिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ली चेन क्या कह रही है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हांगकांग में सांप से बनी डिश चलती है जिसका नाम है लिंग हू फैन, ठीक है। हांगकांग में सांप से बनी डिश का क्या नाम है, लिंग हू फैन है, वो खाया जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला है यहाँ पे कश्मीर में जो डिश चलती है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल से बनी हुई समुद्र की मछली है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सरसों के तेल में जो मछली बनती है वो कश्मीर में, और नारियल के तेल में मछली गोवा में बनती है, समुद्र की मछली, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे केरल की डिश। केरल में देखिए, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वह चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ
KPO का मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो आपको ध्यान रखना है जो KPO का नाम का डिश है ये केरल में चलता है, ठीक है। यहाँ पे सेम इसी तरह से पैरा पूरा यही पैरा आया हुआ है सीटेड में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए जिक्सा है। जिक्सा क्या होता है? जिक्सा एक तरह की पजल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये कटिंग है, तो ये एक तरह की पजल होती है। यहाँ पे देखिए जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से ही जोड़े जा सकें, यानी कि कुछ इसमें चुनौती होनी चाहिए जिसे बनाने में बच्चे थोड़ा सा माइंड लगाएं, ठीक है, सीधे सीधे टुकड़े ना हो, तो ये जिक्सा होता है। अगला देखिए यहाँ पे कटफोड़वा पक्षी के बारे में दिया है। पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाऊं, कटफोड़वा कहलाऊं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कटफोड़वा होता है वो पेड़ में छेद यानी कि पेड़ में छेद करता है और टुक टुक करता है, ठीक है, कटफोड़वा कहलाता है वो। अगला देखिए मैना और उल्लू के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैना होती है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है लेकिन पूरा रोटेट नहीं कर पाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पूरा घुमा सकता है, लेकिन जो मैना होती है वो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगला देखिए गिद्ध के बारे में है। जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जानवर खाता है और पर्यावरण को साफ रखता है, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा गिद्ध के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है मेंडल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंडल के बारे में बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जो मेंडल है इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी, ठीक है। यहाँ पे इनका पूरा एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ था, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली थी, ठीक है। आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप नेक्स्ट देखिए कहाँ से मिलता है पानी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टोका। तो टोका क्या है इसको ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी कुआं, ठीक है। टोका क्या है? रेगिस्तानी कुआं है। बारिश के समय भर लिया जाता है, सूखा पड़ने पर इससे पानी निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक टिन, ये भी ध्यान रखिएगा, एक टिन बीज को जितनी ज़मीन में बोया जा सकता है उतनी ज़मीन एक टिन ज़मीन कहलाती है। अगला जो है वो है झूम खेती। झूम खेती क्या है? झूम खेती एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ घास उग जाती है उसे उखाड़ते नहीं हैं बल्कि काटकर जला देते हैं। उसकी राख ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए ज़मीन को जोतते नहीं हैं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक फसल है, जैसे कोई फसल है उसको काटने के बाद उस ज़मीन को जब खाली छोड़ देते हैं तो उसमें घास वगैरह निकल आती है, तो उसको उस घास को काटते नहीं हैं बल्कि उसे जला देते हैं और उसकी राख ज़मीन में मिला देते हैं। तो वो जो राख होती है वो ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। और ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि ज़मीन को जोतते नहीं हैं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। को भी ध्यान रखिएगा कि मिजोरम में झूम खेती होती है। मिजोरम की जो प्रमुख फसल है वो चावल है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, चूहों से रिलेटेड। चूहे में देखने की जो क्षमता होती है चूहे में, ठीक है, वो कम होती है, परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि असम में किस तरह के घर हैं, मनाली में किस तरह के घर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़िए। मैं असम में रहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। तो ध्यान रखिएगा असम में बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है सेम एज इट इज़ ही पूछा जाएगा। बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मनाली। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है।
हम लोग मिट्टी के घरों में, ये ध्यान रखिएगा, मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ईवीएस का जो कंटेंट है 15 मार्क्स का जो आता है वो कंप्लीट होता है। मैप वाली वीडियो है एक, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैप वाली वीडियो डाल दूंगी और दोनों ही पार्ट की वीडियो भी डाल दूंगी, तो मैप वाली वीडियो एक देख लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। पर्यावरण अध्ययन के जो थीम्स हैं इसको भी ध्यानिए, जो विषय और उपविषय। तो सबसे पहले जो 6 विषय हैं उसको देखिए, फिर उपविषय जो है उसको भी देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन एक ना एक आता है। देखिए सबसे पहले क्या है, परिवार और मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंड है भोजन। तीसरा है वाटर। चौथा है आपका शेल्टर। फिफ्थ है आपका ट्रैवल। और सिक्स है आपका हम चीज़ कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 6 विषय हैं, जो 6 थीम्स हैं। अब हम लोग सब थीम से देखेंगे, यानी कि जो उपविषय हैं। देखिए परिवार और मित्र ये तो आपका विषय है, इसके जो उपविषय हैं वो ये हैं, काम और खेल, जंतु, पौधे और संबंध यानी कि रिलेशनशिप्स। उसके बाद भोजन, ये आपकी क्या है, विषय है। उपविषय देखिए क्या क्या है, जैसे कि चखने, ठीक है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर्स एंड हंगर। तो ये कुछ उपविषय हैं और विषय हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैप वाली वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप मैप वाली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। BH क्लासेस 1 to 3 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।